वेलकम बैक दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दृष्टि में। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यक्तित्व का प्रकार। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो आज के हम अपने इस टॉपिक में क्रेशमर के क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे गाइस। क्रेशमर का क्लासिफिकेशन क्या था? तो क्रेशमर ने जो व्यक्तित्व के टाइप्स बताए हैं वो गाइस 3 प्रकार बताए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्रेशमर की क्लासिफिकेशन में पर्सनालिटी के 3 टाइप्स बताए हैं। पहला है पिकनिक टाइप, दूसरा है एथलेटिक्स टाइप और तीसरा है लेप्टोसोमेट्रिक टाइप। तो गाइस इसमें इस टाइप में क्रेशमर ने क्या बताया कि पिकनिक टाइप में क्या है, एथलेटिक टाइप में क्या है और लेप्टोसोमेट्रिक टाइप में क्या है। तो गाइस इसी का हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ाई करेंगे। तो गाइस जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पिकनिक टाइप में क्या होता है, व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं उसमें पिकनिक टाइप में शारीरिक बनावट क्या होती है। तो दोस्तों, जो पिकनिक टाइप का व्यक्ति होता है, जिसका व्यक्तित्व पिकनिक टाइप का होता है, उसका जो कद होता है छोटा कद होता है, मोटा शरीर होता है, मोटी चमड़ी वाला होता है, उसका पेट निकला हुआ होता है, उसका सिर एवं धड़ बड़ा होता है। यानी आपने देखा होगा उसका सिर, कुछ लोगों का होता नहीं, सिर बड़ा होता है और उसका हाथ पैर छोटे या गोल मटोल होते हैं। यानी कि जो क्रेशमर का जो पिकनिक टाइप का जो व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व छोटा कद वाला होता है, छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं, बड़ा सा सिर होता है। इस तरीके से उसकी जो है शारीरिक बनावट होती है। और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं उनमें क्या पाई जाती हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होता है वो बहुत ही ज्यादा सोशल होता है, यानी बहुत ज्यादा सामाजिक होता है। लोगों से मिलना जुलना, लोगों के साथ आना जाना, घूमना फिरना उसे बहुत पसंद होता है। विनोद प्रिय होता है, यानी हंसी मजाक करने वाला होता है। बहिर्मुखी होता है, यानी लोगों से मिलना जुलना बातें करना होता है। आराम तलब, यानी ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं वो कुछ करना धरना नहीं चाहते, वो केवल आराम तलब होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनको जो है आराम बहुत पसंद होता है। ये कौन से व्यक्ति के व्यक्तित्व होते हैं? पिकनिक टाइप। यानी क्रेशमर के जो क्लासिफिकेशन है उसमें पिकनिक टाइप का जो व्यक्ति होता है उसकी शारीरिक बनावट छोटा कद, मोटा शरीर, मोटी चर्बी वाला, सिर एवं धड़ बहुत बड़ा होता है, हाथ पैर छोटे होते हैं और वो बहुत आराम तलब होता है, सोशल होता है, हंसी मजाक, लोगों से मिलना जुलना उसे बहुत पसंद होता है। तो ऐसा कौन सा व्यक्तित्व होता है? ये गाइस पिकनिक टाइप होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे आप? तो सोचेंगे जैसे पिकनिक यानी कि जब आप कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, तो क्या होता है वहां पे आप खूब अच्छा अच्छा खाना पीना, इंजॉय करना, बहुत हंसी मजाक करना, घूमना टहलना और कुछ उस दिन हमें काम नहीं करना, बस आराम से वहां पे इधर उधर लोट पोट करना जो भी है। तो आप इसको ऐसे ही समझने की कोशिश करें। यानी पिकनिक मनाने आप गए हैं और बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, तो ये कौन सा व्यक्तित्व होगा दोस्तों? तो ये होगा पिकनिक टाइप। तो इसको ऐसे ही याद करिएगा, पिकनिक टाइप यानी आपने पिकनिक मनाने गए हैं। सेकंड जो इनका क्रेशमर का जो क्लासिफिकेशन है उसमें सेकंड जो होता है वो एथलेटिक प्रकार होता है, एथलेटिक टाइप होता है। तो एथलेटिक टाइप का जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? वो देखने में लंबा चौड़ा होता है, बहुत बलवान अस्थि पंजर, यानी कि आपने देखो ना मसल्स बहुत ज्यादा यहाँ पे मसल्स निकली हुई होंगी। सीना जो है बाहर की तरफ होगा, पेट उनका अंदर की तरफ होगा, हाइट भी उनकी बहुत अच्छी होती है और बहुत ज्यादा वो कैसे होंगे दोस्तों? बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चयी होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग उनकी होगी, बहुत चुस्त एवं फुर्तीलापन, यानी कि बहुत ज्यादा वो एक्टिव रहने वाले होंगे, आशावादी होंगे, यानी कि किसी भी काम के प्रति वो निगेटिव चीजें नहीं सोचते, आई कैन डू इट, है ना, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले होंगे। और समायोजित, यानी हर जगह कहीं भी कोई भी जगह हो वहां पे अपने आप को अच्छे से समायोजित कर लेते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा, ऐसा जिसका व्यक्तित्व होगा, वो क्रेशमर के किस टाइप में आएगा गाइस? वो क्रेशमर के एथलेटिक टाइप में आएगा। तो दोस्तों क्या होता है कि हम पढ़ते जाते हैं
और चीजें हमारे मन से भूलती जाती हैं। और अगर एग्जाम में आ जाता है कि क्रेशमर का जो व्यक्ति होगा उसकी व्यक्तित्व दे दिया कि दृढ़ निश्चयी, चुस्ती एवं फुर्तीलापन है, तो ये क्रेशमर के व्यक्तित्व का कौन सा टाइप होगा, और आपको दे दिया कि पिकनिक टाइप, एथलेटिक टाइप और लेप्टोसोमेटिक टाइप। उसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर पिकनिक टाइप है तो मैंने आपको बताया है कि पिकनिक मनाने आप गए हैं तो बहुत ज्यादा आराम तलब है, तो बहुत ज्यादा हंसी मजाक, बहुत सोशल है, इस तरीके का जो व्यक्ति होगा पिकनिक। ठीक है गाइस, तो पिकनिक से याद रखिएगा। और एथलेटिक, एथलेटिक को आप ऐसे याद रखिएगा, एथलेटिक क्या है, जो एथलेटिक होता है, जैसे जो खेलकूद वाले व्यक्ति होते हैं उनको एथलेटिक से आप समझने की कोशिश करिएगा। एथलेटिक हो रहा है तो एथलेटिक में जो व्यक्ति होते हैं बहुत चुस्त फुर्त होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका जो बॉडी शेपिंग होती है बहुत बेकार नहीं होती है, यानी कि सीना बाहर की तरफ होता है, पेट अंदर की तरफ धंसा होता है, मसल्स बिल्कुल होते हैं और बहुत चुस्त दुरुस्त होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग होती है और किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चयी होते हैं, यानी कि कोई भी टाइम हो आई कैन डू इट, ऐसी उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति होती है। तो कौन सा टाइप हुआ, ये एथलेटिक टाइप हुआ। आप इसको एथलीट से कनेक्ट करके समझिएगा, एथलीट से कनेक्ट करके इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो टाइप है वो क्रेशमर का, वो है लेप्टोसोमेटिक प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, लेप्टोसोमेटिक जो प्रकार होगा वो कैसे होंगे, वो देखने में लंबे होंगे और दुबले पतले होंगे। यानी कि आपने देखा होगा कुछ ऐसे व्यक्तियों को जो देखने में बहुत लंबे होते हैं और बहुत ज्यादा एकदम दुबले पतले होते हैं, उनका सीना अंदर की तरफ धंसा हुआ, पेट अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, निर्जर उनका बिल्कुल शरीर होगा, एकदम बिल्कुल सिकुड़े बटुरे एकदम ऐसे रहेंगे। तो वो कौन से में आएंगे, वो आपके लेप्टोसोमेटिक प्रकार में आएंगे। लंबे एवं दुबले पतले, सीना छोटा होगा, पीठ से लगा होगा, यानी जो पेट है वो पीठ से बिल्कुल एकदम सिकुड़े रहेंगे, सीना अंदर धंसा, पेट और भी ज्यादा अंदर धंसा, लंबे होंगे, एकदम पतले होंगे, वो लेप्टोसोमेटिक टाइप में आएंगे। और इनका जो व्यक्तित्व होगा, जो इनकी पर्सनालिटी संबंधित जो विशेषताएं होंगी, ये कैसे होंगे, ये बहुत ज्यादा शर्मीले होंगे। शर्मीले का मतलब यहाँ पे है कि ये बहुत ज्यादा सोशल नहीं होते, इन्हें लोगों से मिलना जुलना बहुत कम पसंद होता है, ये बहुत शर्मीले होते हैं, एकांत प्रिय, मतलब अकेली जगह पे ये रहना चाहते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के साथ उठना बैठना इन्हें नहीं पसंद है, लोगों से बातें करना इन्हें नहीं पसंद है, किसी के यहाँ आना जाना नहीं पसंद है, ये या फिर और इनमें क्या होता है दोस्तों, ये जो है बहुत हंसी मजाक नहीं पसंद करते हैं, निराशावादी होते हैं, किसी भी काम को लेके ये बस सोचते हैं कि ये हमसे हो ही नहीं पाएगा, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग इनमें दोस्तों नहीं होगी, ये हमेशा निगेटिव सोचने वाले होंगे। और सामाजिक रूप से असमायोजित, यानी कि सोशल ये बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि ये लोगों के साथ आना जाना उठना बैठना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो ये कौन से व्यक्तित्व के टाइप में आएंगे दोस्तों, ये क्रेशमर के लेप्टोसोमेटिक प्रकार में आएंगे। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, आपने पिकनिक को अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट करके याद रख लिया, पिकनिक हो गया। अब आपका एथलेटिक हो गया, एथलेटिक में आपने एथलीट को कनेक्ट करके याद रख लिया। अब लेप्टोसोमेटिक को कैसे आप कनेक्ट करेंगे, तो आप सोचिएगा लेप्टोसोमेटिक यानी कि लिपटा हुआ, लेप्टोसोमेटिक लिपटा हुआ, सिकुड़ा हुआ, यानी कि बिल्कुल दुबले पतले, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है, पीठ बिल्कुल अंदर धंसा हुआ है। जब ऐसा उनका शारीरिक बनावट है तो वैसे ही उनकी थिंकिंग भी होती है, बिल्कुल निराशावादी हैं, अकेले में रहना, लोगों के साथ मिलना जुलना बात करना इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है। तो बस ये होता है लेप्टोसोमेटिक, यानी कि लिपटा हुआ, सिकुड़ा हुआ। इस तरीके से आप जब दिमाग में रखेंगे तो इनके तीनों ही टाइप्स को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से एक दूसरे से अलग कर पाएंगे। तो गाइज आपको समझ में आ गया कि क्रेशमर का जो वर्गीकरण था, उनके ये 3 प्रकार हैं और तीनों टाइप्स में कौन सी किसकी शारीरिक बनावट होती है और उनकी व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कभी कभी ऐसे भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन इन्होंने दे दिया क्रेशमर का और उसमें और भी लोगों का क्लासिफिकेशन दे देते हैं, जैसे अभी हम और भी थिंकर्स की डेफिनेशन या फिर उनके जो है क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। जैसे आपको दे दिया क्रेशमर का वर्गीकरण बताइए, तो लेप्टोसोमेटिक दे दिया, उसमें आपका एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक या फिर अंतर्मुखी, इस तरीके से दे दिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको उसमें समझना होगा कि क्रेशमर का कौन सा है, तो क्रेशमर का पिकनिक टाइप, एथलेटिक टाइप और लेप्टोसोमेटिक टाइप, ये 3 टाइप होते हैं। सेकंड इनका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है,
कि क्रेशमर का जो व्यक्ति है उसकी व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं, अब आपको इसमें दे दिया कि वो व्यक्ति बहुत सामाजिक है, विनोद प्रिय है और उसका पेट आराम तलब है। ये क्रेशमर के कौन से टाइप का व्यक्तित्व होगा? तो आपको इसमें समझना पड़ेगा कि बहुत छोटा कद है, मोटा शरीर है, चर्बी वाला है और आराम तलब है। तो ये कैसा होगा दोस्तों? ये होगा पिकनिक टाइप। तो इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि उनका कभी कभी दे देंगे कि शारीरिक बनावट कैसी है, बहुत सशक्त अस्थिपंजर है, बलवान मांसपेशियां, सीना चौड़ा है। ये क्रेशमर का कौन से टाइप का व्यक्तित्व होगा? तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। तो गाइज आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि पिकनिक टाइप में शारीरिक बनावट कैसे होगी, एथलेटिक टाइप में कैसे होगी और लेप्टोसोमेटिक टाइप में कैसे होगी और उनकी व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं कैसी होगी। अब हम लोग आगे नेक्स्ट जो है उस पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन है हमारे? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शेल्डन का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, शेल्डन, ठीक है, शेल्डन का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो शेल्डन का दोस्तों वर्गीकरण और क्रेशमर का वर्गीकरण दोनों ही बिल्कुल सेम है, उनके केवल नाम ही बदल दिए गए हैं। तो जो हम अभी तक पिकनिक टाइप दोस्तों पढ़ रहे थे वो हम शेल्डन के वर्गीकरण में क्या पढ़ेंगे? एंडोमॉर्फिक, ठीक है दोस्तों। तो हम अभी तक जो पिकनिक टाइप पढ़ रहे थे शेल्डन के वर्गीकरण में उसे हम एंडोमॉर्फिक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो एंडोमॉर्फिक जो व्यक्ति होगा इसको इसमें इन्होंने गोलाकार भी गाए। एंडोमॉर्फिक आपका इंग्लिश वर्ड है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गोलाकार। तो जो क्रेशमर ने अभी तक व्यक्ति बताया, जो इन्होंने पिकनिक टाइप कहा, शेल्डन ने उसी पिकनिक टाइप को कहा कि एंडोमॉर्फिक। यानी जो शेल्डन के अकॉर्डिंग जो एंडोमॉर्फिक व्यक्ति होगा उसमें सेम यही शारीरिक बनावट होगी, छोटा कद, मोटा शरीर, चर्बी वाला, सिर एवं धड़ बड़ा, हाथ पैर छोटे। यानी कि जो भी अभी आप शारीरिक बनावट देख पा रहे हैं ये क्रेशमर का पिकनिक टाइप ही शेल्डन का एंडोमॉर्फिक टाइप है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इन्होंने जो दूसरी बात बताई, यानी कि जो दूसरा इन्होंने टाइप बताया वो कौन सा दोस्तों? वो था आपका मीजोमॉर्फिक। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक को इन्होंने कहा आयताकार। मीजोमॉर्फिक को इन्होंने कहा आयताकार। यानी शेल्डन का जो दूसरा वर्गीकरण होगा वो होगा मीजोमॉर्फिक, जिसे अभी तक आपने पढ़ा था क्रेशमर का कौन सा वर्गीकरण था? वो एथलेटिक टाइप था और यही इनका मीजोमॉर्फिक है। मीजोमॉर्फिक में यही सारी शारीरिक बनावट आएंगी, यानी जो कि एथलेटिक टाइप में आपने पढ़ा था, सशक्त अस्थिपंजर, सीना बाहर की तरफ निकला हुआ, पेट अंदर की तरफ, संतुलित शरीर। ये आपका किसमें होगा शेल्डन के अकॉर्डिंग? ये होगा मीजोमॉर्फिक। और इनकी व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं भी वही होंगी, दृढ़ निश्चयी है, सुखी, बहुत ज्यादा चुस्त एवं फुर्तीलापन है, आशावादी है। तो ये है गाइस इनका मीजोमॉर्फिक। और नेक्स्ट इनका कौन सा है? नेक्स्ट इनका जो लास्ट है वो है एक्टोमॉर्फिक। ठीक है दोस्तों, लास्ट इनका है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक यानी कि लंबाकार, एक्टोमॉर्फिक इनका जो है वो है लंबे एवं दुबले पतले सीने। यानी कि जो अभी तक आप क्रेशमर का वर्गीकरण पढ़ रहे थे जो लेप्टोसोमेटिक था, यही इनका एक्टोमॉर्फिक है। यानी एक्टोमॉर्फिक को क्या कहेंगे? लंबाकार, उसमें लंबे और दुबले पतले सीना वाला, पेट पीठ अंदर की तरफ धंसा हुआ, बहुत ज्यादा निराशावादी होगा, बहुत ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। इस तरीके के जो व्यक्ति होगा जिसकी बनावट ऐसी होगी, जिसका व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं ऐसी होंगी, वो शेल्डन के अकॉर्डिंग किस में आएगा दोस्तों? वो आएगा एक्टोमॉर्फिक। अब बात आती है कि हमें इसे याद कैसे करना है ना, क्योंकि आपने देखिए आपने क्रेशमर को याद कर लिया, क्रेशमर का पिकनिक टाइप, एथलेटिक टाइप और लेप्टोसोमेटिक टाइप, सेम वही चीज है आपका शेल्डन का वर्गीकरण। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमने पढ़ा एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और पिकनिक टाइप, एथलेटिक टाइप, लेकिन क्या करते हैं हम
भूल जाते हैं वो एंडोमॉर्फिक किसने दिया था, क्रेशनर ने? नहीं, शेल्डन ने दिया था। फिर सोचते हैं नहीं कि क्रेशनर ने दिया था, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे माइंड में एक द्वंद्व की स्थिति हो जाती है। हमें आता सब कुछ है, हमने पढ़ा सब कुछ है, लेकिन दोनों में चीजें क्रैश होने लगती हैं और हम भूलने लगते हैं। तो ये इस तरीके से आप इसे याद रखिएगा, शेल्डन, है ना, शेल्डन, इसमें डन आ रहा है, शेल्डन आ रहा है, कुछ ऐसा वर्ड, और इसमें क्या आ रहा है, एंडोमॉर्फिक। यानी कि दोनों कहीं ना कहीं अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो दोनों वर्ड आपको कुछ न कुछ, काफी कुछ न कुछ, क्या हमें तो लगता है काफी कुछ बिल्कुल मैच करेंगे। यानी कि क्रेशनर तो अलग हो गया आपका, लेकिन शेल्डन और एंडोमॉर्फिक बिल्कुल मैच कर रहा है। शेल्डन एंडोमॉर्फिक, शेल्डन एंडोमॉर्फिक, है ना। इस तरीके से आप जब देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपको खुद लगेगा कि एंडोमॉर्फिक और शेल्डन बिल्कुल मैच कर रहे हैं। और आपको पता है ही है एंडोमॉर्फिक किसकी तरह है, पिकनिक टाइप के प्रकार के जैसा है। मीजोमॉर्फिक किसमें है, यानी कि ये आपका इनका जो था एथलेटिक टाइप। तो इसको देखिए, एंडोमॉर्फिक क्या था कि इसको आपने याद कर लिया कि जो एंडोमॉर्फिक था वो इनका क्रेशमर का पिकनिक टाइप था। मीजोमॉर्फिक क्या था? अब ये मीजोमॉर्फिक क्या होगा कि बहुत अच्छा वाला होगा या बहुत खराब वाला होगा, पेट पीठ अंदर धंसा हुआ, इस तरीके से। तो इसे आप सोचिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि मीजोमॉर्फिक यानी दोनों को मींजा हुआ है, दोनों को मिक्स किया हुआ है, ठीक है, दोनों को मिक्स किया हुआ है। यानी कि बीच की जो पर्सनालिटी आती है, यानी ना बहुत ज्यादा वो मोटा है और ना बहुत ज्यादा एकदम पतला दुबला है, यानी जो बीच का है, यानी कि लंबाई भी अच्छी है, उसके मसल्स भी हैं, उसका पेट पीठ बिल्कुल एक नहीं है, सीना बाहर की तरफ, पेट अंदर की तरफ है। यानी कि जो मिक्स है, मीजोमॉर्फिक यानी जो मिक्स है। मिक्स क्या है, जो बीच का है, वो कौन सा होगा गाइस, वो होगा क्रेशमर के एथलेटिक टाइप, वही है आपका शेल्डन का मीजोमॉर्फिक। और लास्ट हम आते हैं एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक जो होगा वो कैसा होगा, वही बिल्कुल लंबा शरीर, दुबला पतला होगा, पेट अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, सीना अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, वो एक्टो है, एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझेंगे कि एक्टोमॉर्फिक है वो क्रेशमर शेल्डन का, जो इनका अभी तक आप पढ़ रहे थे क्रेशमर का लेप्टोसोमेटिक, वो इनका क्या है, एक्टोमॉर्फिक। तो गाइस हमने देखा कि शेल्डन का क्लासिफिकेशन क्या था और क्रेशमर का क्लासिफिकेशन क्या था। तो इसके बस वैसे ही 2-3 क्वेश्चन जो आपके अभी तक एग्जाम में बने हैं। पहला तो इनका क्लासिफिकेशन दे दिया जाएगा कि शेल्डन का कौन सा है, यानी कि दे दिया आपको, पिकनिक टाइप भी दे दिया और एंडोमॉर्फिक भी दे दिया और 1-2 और दूसरी जगह से उठा के दे दिया। तो आपको ये पहचानना होगा कि शेल्डन का क्या है। तो ऐसे याद रखिएगा, शेल्डन एंडोमॉर्फिक, शेल्डन एंडोमॉर्फिक, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे। क्रेशमर का क्या है, पिकनिक टाइप, एथलेटिक टाइप, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने शेल्डन का क्लासिफिकेशन पढ़ा और हमने क्रेशमर का क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जुंग का, यानी जुंग का क्लासिफिकेशन। जुंग ने क्या कहा था व्यक्तित्व के बारे में, उन्होंने कितने प्रकार बताए थे। तो हम लोग अब आगे जो है जुंग की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। जुंग का वर्गीकरण, युंग का वर्गीकरण, युंग का वर्गीकरण। तो युंग ने जो है दोस्तों, जो व्यक्तित्व के जो टाइप बताए, जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए, पहले तो इन्होंने 2 प्रकार बताए थे। पहले तो इन्होंने 2 प्रकार बताए थे। 2 प्रकार कौन से थे, 2 प्रकार जो थे इन्होंने बताए थे, कौन से 2 प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, ठीक है। और दूसरा जो बताया था वो कौन सा बताया था, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी बताया था और बहिर्मुखी बताया था, यानी इंट्रोवर्ट, और एक्सट्रोवर्ट, ठीक है दोस्तों, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ये आपके एग्जाम में 1-2 बार, क्या हमें तो लगता है कई बार आया है, कई अलग अलग एग्जाम में,
कि युंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, तो उसमें गाइस 2 भी ऑप्शन में रहता है और 3 भी ऑप्शन में रहता है। तो जो युंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, इन्होंने पहले 2 ही प्रकार बताया था, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट और बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट। लेकिन बाद में और भी लोगों की सर्वसम्मति से इन्होंने अपने प्रकार में एक टाइप और ऐड किया था, और वो क्या था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, और वो था उभयमुखी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और था उभयमुखी, यानी उभयमुखी यानी एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट, ठीक है गाइस। तो युंग का जो वर्गीकरण था वो फिर बाद में हुआ 3, उभयमुखी। तो अंतर्मुखी में कौन से व्यक्ति, इनकी विशेषताएं क्या होंगी? जो अंतर्मुखी में व्यक्ति होगा वो बहुत ही ज्यादा संकोची होगा। कैसा होगा दोस्तों? संकोची होगा, यानी कि लोगों से कम मिलना जुलना, कम बात करना उसे पसंद है। लज्जाशील होगा, और क्या होगा दोस्तों? अंतर्मुखी में जो होगा संकोची होगा, लज्जाशील होगा, कम बात करने वाला होगा। कम बात करने, उसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, कम बात करने वाला होगा। और क्या इसमें होगा? एकांत प्रिय होगा। एकांत प्रिय होगा, ठीक है, एकांत प्रिय होगा, और आत्म केंद्रित होगा। आत्म केंद्रित यानी कि सेल्फ के बारे में सोचेगा, आत्म केंद्रित होगा। और क्या होगा दोस्तों? असामाजिक होगा। असामाजिक होगा और मितव्ययी होगा। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। यानी जो युंग का जो अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होगा वो संकोची होगा, किसी भी चीज को, किसी भी बात को बोलने में, कहने में संकोची प्रकार का होगा। लज्जाशील होगा, बहुत ज्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है, बहुत कम बोलने वाला होगा, हमेशा एकांत में रहने वाला होगा। वो बिल्कुल भी सामाजिक नहीं होगा, सोशल नहीं होगा, किसी के घर आना जाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। और वो बहुत ज्यादा कंजूस होगा, माइजर टाइप का व्यक्तित्व उसका होगा, यानी कि बहुत कम खर्च करने वाला। तो जिसमें भी ये सारी क्वालिटीज होंगी दोस्तों, वो युंग के अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट में आएगा। सेकंड इन्होंने बताया बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट, यानी कि जो अभी तक आपने देखा इंट्रोवर्ट, सेम उसका उल्टा जो व्यक्तित्व होगा वो होगा एक्सट्रोवर्ट में। एक्सट्रोवर्ट यानी कि ये बहुत ही ज्यादा व्यवहार कुशल होगा, ठीक है दोस्तों, व्यवहार कुशल होगा, व्यवहार कुशल होगा। ये बहुत ज्यादा व्यवहार कुशल होगा, चिंता मुक्त होगा, चिंता मुक्त होगा, चिंता मुक्त होगा। और क्या होगा? ये अधिक बोलने वाला होगा, यानी कि आशावादी होगा। आशावादी यानी कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग होगी, ठीक है दोस्तों। आशावादी होगा, साहसी होगा, आशावादी होगा, साहसी होगा, सामाजिक होगा, लोगों के घर आना जाना, मिलना जुलना, लोगों से बातचीत करना इसे बहुत पसंद होगा। सामाजिक होगा, अकर्मण्य होगा, सामाजिक होगा, आक्रामक होगा, आक्रामक होगा। और ये क्या होगा दोस्तों? ये लोकप्रिय भी होगा, क्योंकि जब ये सबके पास यहाँ आना जाना होगा, सबसे बातचीत करने वाला होगा और सबकी हेल्प करने वाला होगा, चिंता मुक्त होगा, आशावादी होगा, तो ये ऑटोमेटिक ही लोकप्रिय होगा, यानी सबसे बातचीत कर रहा है, मिलजुल रहा है, तो उसकी लोकप्रियता भी होगी। और लास्ट है हमारा उभयमुखी। उभयमुखी मतलब एम्बीवर्ट, ठीक है, थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं। उभयमुखी, उभयमुखी यानी कि एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट ये इसमें जो है गाइस, इसकी जो विशेषताएं होंगी वो कैसी होंगी? तो ये जो होगा वो दोनों का मिला जुला रूप होगा, दोनों का मिला जुला रूप।
दोनों का मिला जुला रूप होगा, यानी कि उभयमुखी जो व्यक्ति होगा उसका जो व्यक्तित्व होगा उसमें अंतर्मुखी भी आ जाएगा, उसमें बहिर्मुखी भी आ जाएगा, यानी कि कुछ गुण इसके इंट्रोवर्ट के भी होंगे और तो कुछ गुण इसके एक्सट्रोवर्ट के भी होंगे, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो किसमें होगा, वो उभयमुखी होगा। ठीक है गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम 3 ही क्लासिफिकेशन को इसमें शामिल करते हैं, क्रेशमर, शेल्डन और जूंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए व्यक्तित्व के और भी क्लासिफिकेशन के बारे में गाइस डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने अगर आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके और भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।